ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान शिव जी के चरण में नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आप लोगों का कल्याण का कामना करते हुए शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम, आपका भाग्य। आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे एक बढ़िया सा टॉपिक के ऊपर जो आपका भी जरूरत पे आएगा और आपको भी फायदा कराएगा। आप लोग हमेशा शिव जी के मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कुछ चीजें हैं, छोटे छोटे चीजें, अगर उस चीज का ऊपर आप ध्यान देते हैं ना तो काम बन जाता है। अगर सही ढंग से नहीं किया जाएगा तो उसका फल भी नहीं मिलता। जैसे कि प्रारंभ से शुरू करते हैं, कभी भी आप शिव जी के मंदिर जाते हैं ना तो पहले वृषभ जो होते हैं नंदी जी, उनको स्पर्श कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और उनके ऊपर भस्म का अभिषेक कीजिए और उनके जो दाहिने कान होता है, उनके राइट ईयर, वहीं पे आप अपना मुंह मत लगाइए, थोड़ा सा मुंह दूर रख के ओम नमः शिवाय 8 बार 8 बार जप कीजिए, ताकि भगवान का निद्रा थोड़ा सा टूटेगा, आपकी तरफ देखने को मन होगा। क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जो सोम सूत्र होता है वृषभ जी का गले से जाके शिव जी के कमरे पे लगा होता है, थोड़ा सा वृषभ जी हिल जाते हैं ना तो तभी भगवान का निद्रा भंग होता है, क्योंकि स्वयं भगवान जी हमेशा अष्टांग योग में लीन रहते हैं। तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको परिक्रमा करना है। कैसे करना है? शिवस्य अर्ध प्रदक्षिण। इसी नित्य में आपको वहीं से जाइए, लेफ्ट होके पहले गणपति भगवान, उन्हीं का पूजा कीजिए और वहां पे दुर्व समर्पण कीजिए। उसके बाद आते हैं कार्तिक भगवान, उनका भी पूजा कीजिए और उसके बाद आते हैं मैया भगवती पार्वती। जितना सारे दुख है, जितने सारे कष्ट है, जितने सारी चीज आपको भगवान के पास बोलना है, आप वहीं पे बोल दीजिए। क्योंकि कभी माता का कृपा होता है ना तो अपने आप पिता का कृपा होने लगता है। तो वहीं पे आप सब जो बोलना है बोल दीजिए और फिर वहीं से वापस आइए, आके वृषभ जी के पास पहुंचिए। उसके बाद सोमसूत्र को लंघन ना करते हुए, सोमसूत्र मतलब जहां पे वृषभ बैठते आप देखेंगे बिल्कुल उसी के जो सामने में भगवान जी के लिंग होता है। तो एक काल्पनिक रेखा होता है जिसको वैदिक लैंग्वेज में सोमसूत्र बोला जाता है। उसी को कभी भी आप क्रॉस मत कीजिए। आप जब जाते हैं तो बाईं तरफ होके जाइए, वृषभ जी के बाईं तरफ होके जाइए। कोई कोई ऐसे होते हैं नहीं बोलना चाहता हूं, अगर बोल के भी बुरा करता हूं तो क्षमा मांगता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी मत कीजिए। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वाहन के सामने भगवान को नमन करते हैं, जैसे कि गरुड़ जी के सामने विष्णु भगवान को, वृषभ जी के सामने आपका शिव जी को। ऐसा ही इससे गलत होता है। आप वाहन के पीछे से नमन करते हैं ना तो फल आपको हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलता है। तो ऐसा ही कीजिए। और उसके साथ साथ हमेशा आप बेल पत्ता जो है उसका नाड़ा को तोड़ के देने को कोशिश कीजिए। और शिव जी का जो अभिषेक अगर आप करते हैं तो आप हमेशा कोशिश कीजिए प्रातः काल में अभिषेक करने के लिए, क्योंकि उदयकालीन सूर्य के समय अगर आप अभिषेक करते हो तो जलधारा प्रिय जो होते हैं भगवान स्वयं शंकर, नमस्कार प्रिय सूर्य उपचार प्रिय विष्णु जलेन संतुष्ट शिव, शिव जी जो होते हैं जल का संतुष्ट होते हैं स्नान करने से। तो इसीलिए उनको जलाभिषेक कीजिए। आगे वाला एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा चीज से आप अभिषेक करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, और उसके साथ साथ जो अभिषेक आप करते हैं उसके लिए भी एक दिन चुना गया है जिसको हम बोलते हैं शिववास। शिववास कैसे निर्णय होता है? जो तिथि होता है, जैसे कि प्रतिपद हुआ, द्वितीय हुआ, जो तिथि होता है उसका एक फॉर्मूला है वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से।
तिथिश्च द्विगुणी कृत्वा पंचभिश्च समन्वित सप्तभिश्च हरित भाग शिववास निर्णय। इसी न्याय से जो भी तिथि होता है, मान लीजिए आपका अगर तिथि हो गया त्रयोदशी यानी नंबर 13, तिथिश्च द्विगुणी कृत्वा, उसको 2 गुण कीजिए, कितना हो गया 13 इंटू 2 आपका हो गया 26। पंचभिश्च समन्वित 31 हो जाता है, 5 अगर जोड़ देते हैं उसके साथ एडिशन करते हैं। सप्तभिश्च हरित भाग, 7 से अगर उसको हरा जाए तो उसके बाद निकलता है कितना भाग शेष, तिथिश्च द्विगुणी कृत्वा पंचभिश्च समन्वित सप्तभिश्च हरित भाग निकलता है 4, और वही होता है जो भाग शेष। उसी हिसाब से पता चलता है कि आज शिव जी कौन सा स्थान पर है, और उसका भी नियम है कौन सा स्थान पर शिव जी होने से आप अभिषेक करने से क्या फल मिलते हैं। तो ये देखने के लिए ना भूलिए, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आगे वाला एपिसोड में हम आपको जरूर बताएंगे कि शिव जी का बार कैसे निर्णय किया जाएगा और शिव जी कौन सा स्थान पर है आपको कैसे पता चलेगा, और उसी हिसाब से कौन सा फल प्राप्ति करने के लिए क्या क्या प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं टुडेज टिप्स। अगर आपका टॉयलेट गलत जगह में है तो आप ऐसा कीजिए, जो आलम होता है फिटकिरी, उसको आप आपका जो टॉयलेट में एक कांच का बाउल में रखिए और उसके अंदर एक छोटा सा गोमेद स्टोन डालिए। उससे आपका जो राहु का प्रभाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपका स्ट्रेस कम होना लगता है। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम को यहीं पे स्थगित करते हुए और भगवान जी के चरण में आप लोगों का कल्याण का कामना करते हुए आपसे विदाई लेते हैं। नमस्ते, जय जगन्नाथ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.